नमस्कार साथियों। खबर व्यू की टीम आज मौजूद है गाजीपुर की धरती पर और हमारे साथ हैं समाज सेवी और भाजपा के नगर उपाध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जायसवाल जी। हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव के अप्रत्याशित रिजल्ट पर। एक ऐसा रिजल्ट जो पूरे भारत को चौंका रहा है और चूंकि हम बिहार की धरती से सटे हुए हैं, गाजीपुर सटा हुआ जिला है, तो निश्चित रूप से आने वाले जो चुनाव हैं 2027 के, उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर हम जायसवाल जी से बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस चुनाव रिजल्ट के आयाम हैं, क्या क्या नज़रिया देखते हैं आप इसको लेकर। सबसे पहले तो मैं खबर व्यू की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात आपने एक शब्द बताया और बोला अप्रत्याशित। शायद यह हमारे पार्टी के हिसाब से कोई अप्रत्याशित नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों में विश्वास रखती है। तो कर्म के हिसाब से अगर फल मिलता है तो उसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता है। और रहा सवाल बिहार चुनाव का, तो बिहार चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, नीतीश कुमार जी का विकास और हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनकी संगठन पार्टी के प्रति जो चाणक्य नीति है और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो लगाव है और सम्मान है, इसी का परिणाम है जो चुनाव बिहार में हुए हैं उनके अच्छे परिणाम आए हैं। अच्छा जनाधार को साबित किया है। बिहार की जनता ने विश्वास जताया है नरेंद्र मोदी जी में और नीतीश कुमार जी में। चिराग पासवान भी बिहार के लोकप्रिय नेता हैं और बिहार उनको अपना बेटा मानता है। तो कहीं ना कहीं सारे समीकरण जो है वो एनडीए के पक्ष में थे। चलिए समीकरणों की बात करते हैं। तो जनता का एक समीकरण ये होता है, हर चुनाव में हम लोग एक एंड में अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि चुनाव कहीं न कहीं कुछ विशेष मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन जनता का ये रुख होता है कि जनता कई बार सरकारों को बदलती रहती है, लेकिन 20 साल से लगातार अपरिवर्तनीय सरकार, ये कैसे संभव हो पा रहा है? यह विकास से संभव होता है। जहाँ पे रोजगार होता है, जो सरकार अपने जनता के सुख दुख के रहनुमाई का विशेष ख्याल करती है, वह सरकार 20 साल क्या सदियों सदियों तक रह सकती है। इसे हमें कहने में इसलिए गुरेज नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की दशा और दिशा को जो बदलने का काम किया है, इस तरह से आप लोगों को अप्रत्याशित रिजल्ट जो आप लोगों की भाषा में अप्रत्याशित बोलते हैं, यह देखने को मिलते रहेंगे। और जो लोग लालू जी के गुंडा राज को झेले हैं, माफियाओं के आतंक को देखे हैं, आप पत्रकार हैं तो आपको मालूम होगा कि उसी बिहार में पत्रकार बंधुओं को जिंदा जला भी दिया गया था, वह लालू जी का ही राज था। तो कहीं ना कहीं सारे समीकरण को जब एक तराजू पर तौल कर रखा जाता है तो जनता यही सोचती है कि जो सरकार हमें सुख समृद्धि विकास देती है, रोजगार देती है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखती है, उस सरकार को हम बार बार क्यों नहीं लाएं, क्यों बदलें, क्या कमी है कि हम बदल दें। और माताओं और बहनों का मैं ज़्यादातर शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार की माताओं बहनों और युवाओं को कि इन्होंने फिर विश्वास जताया और बम्पर जीत की ओर एनडीए को ले गया। आपका कहना है कि विकास एक ऐसा पैमाना होता है जिसके आधार पर कोई भी सरकार सदियों तक अपनी सत्ता को स्थापित रख पाती है, और ये चीज़ सिद्ध भी होती है क्योंकि केंद्र सरकार जिसको नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं, वो सरकार भी लगातार तीसरी बार अपने क्या कहते हैं कार्यकाल को पूरा करने जा रही है।
और इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है चौथी बार भी होगा। अब एक अंतिम प्रश्न से हम अपनी बात समाप्त करेंगे। 2027 में यूपी का भी चुनाव है और उसके भी परिणाम कहीं न कहीं कहते हैं कि यूपी और बिहार एक समीकरण पे चलते हैं। यूपी का रिजल्ट बिहार को प्रभावित करता है और बिहार का रिजल्ट यूपी को प्रभावित करता है। अब आप इसको कैसे देखते हैं? 2027 का चुनाव जो यूपी में होने वाला है वो किस तरफ और कैसे जाने वाला है? देखिए, मैं आपसे साफ-साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा-सा बिना लाह लपेट कर बोलता हूँ। मैं छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और वफ़ादार सिपाही हूँ। फिर भी शीर्ष नेतृत्व के बोलने का अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं छोटा कार्यकर्ता अगर ज़मीन पे कार्य करता है, तो वो भी अपना सुझाव और मत दे सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो हाल बिहार में हुआ है आरजेडी का, कहीं उससे भी बुरा हाल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2027 में। मुद्दे वही रहेंगे, विकास। हमें विकास करना है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता अच्छी है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया है। उनका साफ-साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा, माफिया, उचक्का, वाहन और व्यापारियों को छेड़ेगा, तो इस चौराहे पे अगर छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज उनका इंतजार कर रहा होगा। तो यह बात जान लीजिए कि सुशासन किसे कहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो करके दिखाया है। और अखिलेश जी की भाषा में आप ध्यान देते होंगे, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस की उराज के साथ रहते रहते उनका भी थोड़ा सा दिमाग और दिल भ्रमित हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है अपने मार्ग से। वो उनके अंदाज में बार बार पता न क्यों माफियाओं का सपोर्ट दिखता है और उनकी भाषा कभी कभी हमको टीपू सुल्तान की तरह लगती है। हिंदू, खासकर हिंदू बिरादरी, मैं जात पात और किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं राष्ट्रवाद में विश्वास रखता हूं। लेकिन बार बार सनातन और हिंदुओं के खिलाफ उनकी आवाज़ और उनकी विचारधारा दर्शाती है, उनकी मंशा को दर्शा देती है। इंसान का परिचय उसके भाषा से होता है और उनकी भाषा में हमेशा सनातन के प्रति कटाक्ष ही दिखता रहता है, जो कि आने वाले समय में उनको रसातल में लेके चला जाएगा। राजनीतिक सरजमी उनकी खत्म हो जाएगी। तो आपका कहना है कि 2027 के चुनाव के परिणाम अभी से घोषित हो चुके हैं, क्योंकि 2027 में जो होने जा रहा है वह भी कुछ बिहार जैसा ही अप्रत्याशित होगा। विपक्ष शायद अपनी कुछ सीटों को रोक पाने में, जो उनके घर की सीटें होंगी उन्हीं में काबिल हो पाएगा। कैमरामैन कृष्णानंद जायसवाल के साथ मैं संतोष कुमार, खबर व्यू के लिए गाजीपुर की धरती से।